परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, आज का यह संदेश खास आपके लिए ही है। यह संदेश बहुत ही अद्भुत है मेरे प्रिय, इसे पढ़कर अधूरा ना छोड़ें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराइयों को छूने वाले अद्भुत शब्द मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ये जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब तुम जिस मार्ग पर चलने वाले हो वो मार्ग चुनौतियों से भरा रहेगा, लेकिन उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें इतनी खुशियां प्राप्त होंगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। तुम्हारे सभी कष्ट जो अभी तक तुम अनुभव करते आए हो, उन सभी का समापन ऐसे हो जाएगा जैसे वो कष्ट कभी तुमने महसूस भी नहीं किए हो। मेरे प्रिय, मैं आ गया हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है मेरे प्रिय। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है, इसलिए इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर पलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ गया है। तुम एक पवित्र विचारों से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रहे हो, एक दिव्य व्यक्ति हो। मेरे प्रिय, उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा स्वागत कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में वो घटने वाला है जिसको घटित होने की कामना तुमने सदैव से ही की है, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हार कर बिखर जाते हैं। ऐसे ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर बुरी तरह से बिखर जाते हैं, तुम उनसे भी डटे रहे, तुम उनसे भी लड़ते रहे, तुमने हार नहीं मानी। मेरे प्रिय, तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जो लोगों को भ्रमित करता है। यहाँ कहीं ना कहीं हर कोई भ्रमित हो ही जाता है। एक ऐसा ब्रह्मजाल इस संसार में फैला हुआ है जिसकी माया में एक से एक विद्यमान ज्ञानी और बुद्ध पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत रखते हो और चाहत भी रखते हो। तुम्हारे यही दिव्य गुण तुम्हें औरों से अलग बनाते हैं। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हें क्या बनना है, किंतु तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि तुम्हें वहाँ तक कैसे पहुँचना है। वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा मार्ग रोक नहीं सकती हैं। तुम जानते हो कि सफलता तुम्हारे जीवन का एक अटल सत्य है, किंतु वहाँ तक पहुँचने का मार्ग तुम देख नहीं पा रहे हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे पास प्रकृति का वो
दिव्य खजाना है जो तुम्हारे जीवन को प्रकृति रूप से और मानसिक रूप से खुशियों से भर सकता है। तुम्हारा जीवन किसी जादूगर की घुमाए छड़ी की भांति बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जादू का प्रवेश होने वाला है। वास्तविकता में ये प्रकृति के नियमों के अधीन ही होगा, किंतु ये असाधारण घटने वाली घटना निरंतर नहीं होती, इसलिए तुम्हें ये जादू जैसा प्रतीत होगा। न केवल तुम्हें किंतु उन सभी लोगों को जो तुम्हारे आसपास हैं, जिन्होंने तुमसे उम्मीद रखी है, वो सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो, और वो सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम उनके जीवन का सहारा हो, उन सबको ये जादू जैसा प्रतीत होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन इस प्रकार से बदलेगा कि हर कोई चकित रह जाएगा, हर कोई आश्चर्य से भर जाएगा। खुशी की उस तरंग को तुम महसूस करोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए राह बन रही है, रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारे सपनों की उड़ान भरने का समय अब निकट आ रहा है। समय आ गया है जब तुम अपने मन रूपी पंख को फैलाकर इन संसार को नाप सकते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, मधुर संबंध, दिव्य चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने को बेताब हो रहे हैं, किंतु तुम्हें उन बातों को बिल्कुल भी नहीं दोहराना है जिनसे तुम्हें पीड़ा हो, जिसे तुम्हें कष्ट होता हो। यदि तुम निरंतर अपने खुशियों का विचार करोगे, निरंतर बेहतर वाक्यों को बोलोगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कुछ इस प्रकार से घटित हो जाएगा कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में कोई मित्र बनकर आने वाला है, ऐसा मित्र जिनसे तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत बनेगा, ऐसे मित्र जो तुम्हारे प्रगति करने में तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। तुम्हारे कानों में विजय की गूंज सुनाई देने लगेंगी, तुम्हारे माथे पर विजय तिलक सज जाएगा और तुम विजय रथ पर सवार होकर विश्व विजय की तैयारी करने में लग जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हें वो साथ मिलने वाला है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुम महसूस करने लगोगे और उस ऊर्जा को अपने भीतर समाकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीत के दिन अब नजदीक आ गए हैं। वो दिन चले गए जिसे तुमने निराशा में थके हारे व्यक्ति की तरह अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित ना मानो। तुमसे जो भी भूल हुई वो अनजाने में हुई है, इस बात को स्वीकार कर स्वयं को सर्वप्रथम क्षमा कर दो। जब तुम स्वयं को क्षमा करोगे तभी तुम में वो ऊर्जा आएगी कि तुम दूसरों को भी क्षमा कर सको, क्योंकि जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तभी तुम अपने जीवन को आगे ले जाने का विचार करोगे।
प्रत्येक दिन सूर्य के समक्ष एक बार अवश्य जाना और सूर्य से ये आग्रह करना कि वो तुम्हारे जीवन को भी तेज प्रकाश से भर दे। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में हारने के लिए नहीं आए हो, किसी की गुलामी करने नहीं आए हो। तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है ताकि तुम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सको, अन्यथा तुम पशु रूप में भी जन्म ले सकते थे। किंतु तुम्हें ना ही जड़ रूपी वृक्ष का रूप मिला है, ना ही जंगल में दर दर भटकने वाले पशु का जीवन मिला है। तुम्हें एक ऐसा जीवन मिला है जो सौभाग्य से पूर्ण है। तुम्हें अपने कमियों के विचार को त्यागना होगा और उन चीजों का विचार करना होगा जो तुम्हें प्राप्त है, जिसका तुम्हें आशीर्वाद मिला है। क्योंकि जब तुम आभार व्यक्त करोगे जो तुम्हें प्राप्त है, फिर चाहे वो भौतिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो, प्रेम के रूप में हो, जब तुम उसका विचार करोगे तब तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा सौभाग्यशाली बन जाएगा। समृद्धि तुम्हारा स्वागत करने को तैयार खड़ी है। बस एक सही कदम और तुम उस विजय को प्राप्त कर लोगे जिसे प्राप्त करने का स्वप्न बहुत से मनुष्य देखा करते हैं। तुम जीत के बहुत करीब आ चुके हो। वास्तव में यदि तुमने एक सही कदम उठा लिया तो तुम उस प्रगति को प्राप्त कर जाओगे जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। ये प्रगति केवल भौतिक नहीं रहेगी, ये प्रगति शारीरिक भी नहीं होगी, ये प्रगति आध्यात्मिक भी होगी, ये प्रगति ईश्वरीय दिव्य होगी, दिव्यता से पूर्ण होगी। तुम्हें आग्रह करना होगा सूर्य से, चंद्र से, प्रकृति से और ईश्वर से। तुम्हें आग्रह करना होगा, तुम्हें कहना होगा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन को तेज और प्रकाश से भर दीजिए, मेरे जीवन को उम्मीद से भर दीजिए, मेरे जीवन में मुझे वो सब कुछ प्रदान कर दीजिए जो प्राप्त करने का स्वप्न मैं सदा से ही देखता आया हूँ। मेरे प्रिय, सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन से भय को निकालना है, स्वयं पर संदेह नहीं करना है। विश्वास के साथ अपनी बाहों को खोलो, वो सब कुछ समेटने के लिए जिसकी पाने की तुमने हजारों स्वप्न देखे हैं। तुमने समय आ गया है जब तुम जीत को स्वीकार कर लो। समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से निराशा के काले बादल हट जाने वाले हैं। यही वो समय है जिसका तुमने सदा से ही इंतजार किया है। ये वो समय है तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। ये वर्ष तुम्हें वो दिलाने आया है जिसकी तुमने कामना की थी।
एक नया सवेरा होगा, एक नया प्रकाश होगा, एक नए सूर्य के साथ तुम्हारा जीवन ऐसे प्रवाह में चलेगा कि हर कोई बस तुम्हारे जीवन का आकलन ही करता रह जाएगा। हर कोई दंग रह जाएगा तुम्हारी प्रगति को देखकर। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जलन करेंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखकर शर्मिंदा महसूस होंगे। लेकिन तुम्हें उनका विचार नहीं करना है, तुम्हें उनसे नफरत भी नहीं करनी है, तुम्हें उनके बारे में सोचना ही नहीं है। तुम केवल अपना विचार करो, अपने जीवन का विचार करो। तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम सही राह पर हो, जीत के बहुत करीब हो, मंजिल के बहुत पास हो। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे, ना ही कभी अकेले रहोगे, क्योंकि मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे समर्थन में रहेंगी, क्योंकि मैं स्वयं सदा तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा और इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए इसकी पुष्टि करो। इसकी पुष्टि तुम्हें भी करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें 10 अंक 10 लिखना है और ये भी लिखना है कि हाँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। फिर देखो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार बहुत जल्द घटित होने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने पिता पर विश्वास हो तो इसी क्षण दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय, मैं फिर आऊँगा तुम्हें अपना आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सही राह दिखाने, ताकि तुम्हें जल्द से जल्द जीत मिल सके। सदा सुखी रहो। परमेश्वर के सच्चे मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टाइप यस इफ यू बिलीव। यूनिवर्स ब्लेसिंग। राधे राधे, हरि बोल।